नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तिलक नगर आज हमारा ये कारवां पहुंच चुका है और आज हम जानेंगे आखिरकार यहाँ की समस्याएं क्या है और यहाँ की जनता के इरादे क्या है और नेताओं के पक्के वादे क्या है। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ की जनता से और पूछते हैं कि आखिरकार उनके वार्ड का क्या है हाल। पिछले 5 सालों में काम हुआ है, यहाँ पर निगम के द्वारा काम किया गया है, क्या काम किया गया और आपकी समस्याएं क्या है? मैडम, पहले तो हमारी समस्या है पार्किंग की, क्योंकि हमारा जो निगम पार्षद था जो पहले बीजेपी का, वो हमारे साथ देता है, लेकिन जो ये आम पार्टी बनी है ये हमारा कोई साथ नहीं देती। अगर कोई भी वारदात होती है, कोई बात होती है पार्किंग का या कोई लफड़ा होता है तो बिल्कुल साफ जवाब देते हैं कि हमारे बस की नहीं है, ये आपकी सरकार है, आप जानो, आपका काम जाने, ये हमारे का कहते हैं जी। तो यहाँ क्योंकि ये मार्केट है तो पार्किंग की समस्या सबसे आम तौर पर देखते हैं। हाँ जी, पार्किंग की बड़ी समस्या है, हमें परेशान होना पड़ता है। हम 10 रुपये सवारी ढोते हैं, सारे गरीब आदमी हैं यहाँ पर, हमें सिर्फ एक भाजपा वाला ही देता है साथ और बाकी कोई नहीं देता। वही बेचारा आके खड़ा होता है, चाहे हमारी सरकार है, उसकी सरकार है या नहीं है, तो भी फिर भी हमारे साथ देता है, लेकिन ये आम पार्टी वाले हमारे साथ नहीं देते बिल्कुल भी। अच्छा, साथ नहीं देते। और जाम की समस्या आए दिन बहुत ज़्यादा रहती है और ये फ्री के नाम पे बस फ्री हो रहा है और कुछ काम हो नहीं रहा, काम नहीं हो रहा। बहुत जाम की समस्या है। ये पूरा मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मेरे मकान के सामने ये तिलक विहार है, तिलक विहार के अंदर देखो, ये नाली के अंदर इतना पानी भरा हुआ है। मेरा छोटे बच्चे पोते भी है मेरा, उनको देख कितनी बार बिट्टू को, जर्नल को, दोनों को बोला है ये देखो ये समस्या है, ये है कीटाणु, ये बीमारी है, लेकिन आज ही देख के आँख मिच लेते हैं। तो सीवर की भी समस्या है यहाँ पर? सीवर की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ जी, मतलब गली गली में आप देखो सही, अब तिलक विहार के अंदर पानी भरा हुआ है सब। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे क्योंकि ये मार्केट है तो साफ सफाई की समस्या भी देखने को मिलती है? नहीं, सफाई तो रहती है इसमें, सफाई रहती है, सफाई रहती है। अच्छा, माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल किस पार्टी का बन रहा है? दोनों का ही बन रहा है, वैसे तो देखा जाए तो दोनों का ही बन रहा है ऐसा माहौल। तो माहौल बीजेपी का होना चाहिए जी, बीजेपी का भरोसा है बीजेपी? हमारे देश का प्रधानमंत्री है। बीजेपी ये बता दे कि इन्होंने पिछले 6 साल में क्या किया है और ये आने वाले 5 साल में दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर 6 साल में इन्होंने कूड़े के 3 बड़े पहाड़ बना दिए, हर गली गंदी है, हर नाली गंदी है। आम आदमी पार्टी कह रही है हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, भरोसा है? बिल्कुल 101% भरोसा है। लेकिन तिलक नगर में जैसे हम आए हुए हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी की पार्टी के पार्षद ने काम किया। अपना विचार है, मैंने अपना विचार बताया, भाई साहब अपना विचार। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि जो आदमी देश का सारा पैसा फ्री में लुटा रहा है वो कहाँ से इतना खर्चा करेगा? जो पहाड़ कूड़े का ढेर कहाँ से हटाएगा? वो तो सारा पैसा बाहर है, हमारा टैक्स जीएसटी सब फ्री का ले जा रहा है, लोगों में बांट दिया जा रहा है। बसें फ्री कर रखी हैं, ये हमारा नुकसान नहीं है क्या? हमारा नुकसान है क्या? जो हमारे यहाँ माता हमारे मंदिर के पास जाती थी सवारी, हमें 10 रुपए का, हमारी 5 सवारी 50 रुपए बनता था। आज वो कहते हैं कि हम फ्री में जाएंगे। नहीं, लेकिन कहते तो ये है कि दिल्ली में जो आम लोग रहते हैं हम उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। हमारे बच्चे, हमारे यहाँ ये बताओ, आपके सामने मेरे सारी फैमिली 100 मेंबर खड़े हुए हैं, इनका पूछोगे आपकी मिसेज कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? वही जा रही है जिनकी 50,000 रुपए सैलरी है। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था है? स्कूल की व्यवस्था क्या है? पहले जैसा था वैसा ही है। जो व्यवस्था है वो जाम की करनी है, अभी जो जाम से ज़्यादा परेशानी है और कोई कूड़े का ढेर हटा नहीं सकता जब तक ये आगे बढ़ के नहीं आएंगे। ये फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तिलक नगर में कुछ काम हुआ है, कुछ बदलाव? तिलक नगर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ और जब जरनैल जी आए थे यहाँ पे, मैं पहले बता दूँ आपको, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मगर तिलक नगर के लिए जरनैल सिंह है, इसने बहुत काम किया है। और अभी जो बीजेपी का कैंडिडेट है ना, वो हवा वाला कैंडिडेट है, इसको कोई जानता तक नहीं यहाँ पे। और ये तो आप जानते हैं? मैं तो जानता हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। अच्छा। मैं स्ट्रॉन्ग बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी में है, लेकिन भरोसा फिर भी नहीं। भरोसा की बात नहीं है, यहाँ पे बात होती है जब हम लोग 40-50 साल से काम कर रहे हैं ना, अब हवाई जहाज से किसी को ले आओगे तो बीजेपी कैंडिडेट को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ तिलक नगर विधानसभा के अंदर तो बीजेपी सपोर्टर साथ ही नहीं दे रहे, इसका कोई नहीं दे रहा, क्योंकि हवा हवाई है। यहाँ पे जो था बिट्टू, जो काउंसलर था, उसने बहुत काम किए हैं। आप अभी कंप्लेन करो, आधे घंटे में लाइट लग जाएगी। तो इस बार आपको भरोसा किस पे? आम आदमी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस पर? इस बार कौन? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा, दिल्ली में अगर बात करते हैं तो इस बार एमसीडी चुनावों में कौन जीत करके आने वाला है? आम आदमी पार्टी, उसी ने काम करवाए हैं गरीबों के लिए।
आना चाहिए। आम आदमी ने तो सिर्फ दारू के ठेके खोले हैं, मेट्रो स्टेशन पे तक दारू बिक रही है। जो हमारे बच्चे नौजवान हैं काम धंधा छोड़ के वो दारू खरीदने पे लाइन में लग रहे हैं। अच्छा, कौन आने वाला है? बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी जी, वोट फॉर बीजेपी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी 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 आम आदमी ओनली फॉर मोदी मोदी मोदी। बीजेपी जो मोदी तो देखिए माहौल यहाँ पर अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि जो देश को आगे ले जाए वही हमारा नेता है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो हमारी आमदनी बढ़ाए हमें वही चाहिए, जो हमारी समस्याओं से हमारा निदान कराए हमें सिर्फ वही चाहिए। तो चलिए ऐसे ही दिल्ली की जनता से यहाँ पर बात करेंगे तिलक नगर में, जो कह रही है फ्री कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो काम। तो चलिए बात करते हैं। कौन आने वाला है इस बार एमसीडी में? कोई पता नहीं। नहीं पता? अच्छा, आंटी जी बताएंगी। कुछ पता नहीं। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ तिलक नगर में उनकी समस्याएं क्या हैं और किसे वो इस बार चुन करके लेकर के आने वाले हैं। देखिए अभी तो शुरुआत हो रही है, यहाँ पर मार्केट खुलते जा रहा है। एमसीडी में कौन आने वाला है इस बार? अरे अभी कौन पता है कौन आने वाला है। लेकिन फिर भी किसी से तो आपकी उम्मीदें होंगी, कोई तो उम्मीदों पे खरा उतरेगा। हमको वोट देना है, हम दे देंगे, और क्या। नहीं, वो तो आपका अधिकार है, आप हमें बता भी नहीं सकते किसे वोट देंगे। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, पिछले बार जो पार्षद थे यहाँ पर, काम किया उन्होंने? अरे काम थोड़ा बहुत करते ही हैं, चाहे जो कोई होगा काम थोड़ा बहुत तो करता ही करता है। लेकिन हमको लग रहा है अब केजरीवाल आएगा। समस्याएं क्या है यहाँ पर? हैं? समस्याएं क्या है यहाँ पर? समस्या है क्या? हमारे लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, हम लोग तो रोड पे चलते हैं, कोई समस्या है ही नहीं। चलिए ठीक है, तो आप सबसे मुझे हंसमुख मिले जिनका कहना है कि हमारे पास कोई समस्या नहीं है, बस जो कोई आए वो काम करके जाए। ऐसे ही लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके की समस्याएं हैं और उनकी समस्या का निदान किस पार्टी के पास है। क्योंकि हर पार्टी ये कहती है कि सिर्फ वही समस्या का निदान कर सकती है, लेकिन जनता क्या कहती है, जनता का पोल क्या है, ओपिनियन पोल क्या है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए, एमसीडी में कौन आने वाला है इस बार? जी अभी तो आप बता दीजिए कौन आने वाला है। वो क्या बता दें हमें, अभी तो तिलक नगर में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। काम हुआ है यहाँ पर? काम तो मार्केट वाले बता सकते हैं, हम तो बाहर से हैं। बाहर से हैं, तो चलिए भाई साहब बाहर से हैं, जानते नहीं हैं, आप यहीं से हैं? तिलक नगर मार्केट में तो रहते होंगे? नहीं, हम तो चलते फिरते हैं। अच्छा, तिलक नगर मार्केट में अगर समस्याओं की बात करते हैं तो कुछ दिखता है आपको यहाँ पर? मैम अभी हम तो नए नए, हमें तो पता ही नहीं है अभी। क्योंकि मार्केट है, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं और ऐसे में उन्हें ये बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार समस्याएं क्या हैं। दुकानें हैं, दुकानों का रुख कर लेते हैं, सुबह सुबह खुली है लेकिन फिर भी देखते हैं। भाई साहब क्या होने वाला है एमसीडी में, कौन आ रहा है इस बार? हमें इतना नहीं मालूम, हम केजरीवाल आ रहे? अच्छा, क्यों और ऐसा क्यों? केजरीवाल ही क्यों? केजरीवाल काम बढ़िया अभी पिछले 5 साल में काम हुआ है यहाँ? नहीं हुआ ना, केजरीवाल तो अच्छा काम करता है। अच्छा, हाँ जी, आम आदमी पार्टी पर भरोसा है? जी 100%। समस्याएं क्या है? हाँ जी, समस्याएं क्या? समस्या सारी सॉल्व हो रही हैं। अगर तिलक नगर वार्ड की बात करते हैं तो यहाँ की समस्याएं क्या? यहाँ की समस्या अभी कुछ भी नहीं है, जो काम चल रहा है सबका और बढ़िया काम चल रहा है? जी चलिए अच्छा है, बढ़िया काम चलने भी चाहिए। भाई साहब आप भी तो कह रहे थे आम आदमी पार्टी आने वाली है, क्यों? काम बढ़िया कर रहे हैं मैडम, इसीलिए आएगी वो। अच्छा, और अगर यहाँ समस्याओं की बात करते, कोई समस्या है पिछले सालों में काम हुआ है यहाँ? थोड़ा इस तरफ आ जाइए। काम हुआ है मैडम। काम हुआ है? हाँ जी, सब कुछ काम हुआ है। ये अच्छी बात है, अगर काम हुआ है तो काम करने वालों को मौका भी मिलनी चाहिए और उनकी सरकार भी बननी चाहिए। अभी वक्त है कि मार्केट खुलते जा रहा है और ऐसे में कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। सर बात करना चाहेंगे? आप तो बच करके निकल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, कुछ और लोगों से भी मुलाकात करते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कौन आने वाला है। भाई साहब कौन आने वाला है इस बार एमसीडी में? एमसीडी में इस बार पता नहीं, पता नहीं। यहीं रहते हो मार्केट में? यहीं के हो, बाहर के हो? मैं बाहर का हूँ। मैं अच्छा, बाहर के हैं। मार्केट में तो यही होता है, लोग बाहर से आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए और ऐसे में उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये जज कर पाना कि आखिरकार कौन सी पार्टी थी जिसने यहाँ पर काम किया है और कौन सी पार्टी है जो यहाँ का भला कर सकती है। लेकिन ऐसे तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे, ओपिनियन पोल उनकी जानेंगे कि आखिरकार यहाँ के लिए इस बार बेटर कौन है वाला है इस बार? बीजेपी आने वाली है। तिलक नगर वार्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ की समस्याएं क्या रही? काफ़ी समस्या है, अब क्या बताएं आपको। बताइए, तभी तो आपके जो पार्षद होने वाले होंगे उन्हें पता चलेगा। बस ये इतना ही बोलना चाहते हैं हम तो। बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है।
और आप उनसे बीजेपी अगर आती है तो भारतीय जनता पार्टी से क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि यहाँ बाजार में और सुधार? वो तो जब आएगी तब बताएंगे जी, बस हमारी तरफ से बीजेपी आनी चाहिए बस। तो चलिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। खैर, अपनी अपनी सोच है और अपने अपने लोगों के दावे भी है। किसी का कहना है कि आम आदमी पार्टी काम करेगी, किसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। लेकिन पूछते हैं कुछ और लोगों से भी, कौन आने वाला है इस बार? इस बार केजरीवाल। हाँ जी। तिलक नगर में काम हुआ है? काम बहुत बढ़िया काम किया जी। हाँ जी, जरनैल सिंह ने बहुत अच्छे काम किए। वार्ड के चुनाव है निगम के। हाँ, केजरीवाल ले आएंगे। कौन आएगा चाचा जी, कौन आने वाला है इस बार निगम में? मैं तो अभी आया, मेरे को मालूम नहीं है। आपको नहीं पता? यहीं नहीं रहते हैं आप? नहीं, यहाँ नहीं रहते, इसीलिए आप तो यहाँ के रहवासी हैं, निवासी हैं यहाँ के? दिल्ली के निवासी, हरिनगर के हैं, कोई बात नहीं, दिल्ली के हैं ना। कौन आने वाला है? बीजेपी आनी चाहिए जी। बीजेपी आनी चाहिए। वहाँ काम हुआ है आपके वहाँ? बहुत हो रहे हैं, नहीं काम क्यों नहीं हुए? कौन थे हरिनगर पार्षद? लेडीज हैं कोई, बीजेपी की हैं। बीजेपी की। हाँ। तो मतलब वहाँ उन्होंने काम किया, इसलिए आपको भरोसा है? नहीं, भरोसा केजरीवाल ने किया गया जी, बड़ा घर कर दिया दिल्ली का। ऐसा क्या कर दिया? ठेके खोल दिए जगह जगह, जिसने दारू नहीं पीनी उसको भी पिलानी शुरू करवा दी। लेकिन वो तो फ्री सेवाएं भी तो इतनी दे रहे हैं। सेवा जी नहीं, कोई फ्री पानी फ्री, बिजली फ्री, बसें है फ्री। ना, वो गलत है ना, फ्री है तो। अब फ्री नहीं है। 38,000 बिल आया है हमारा, चीज का? 38 पानी का 38,000 बिल आ रहा है। 38,000 बिल आया हमारा। माफ ये भरोसा नहीं है आपको? ना, भरोसा नहीं केजरीवाल पे, कोई भरोसा नहीं है। लोगों को खराब कर रहे हो आप, उनको काम करने का जो है वो उनको आदत नहीं डाल रहे। वो फ्री में घर बैठे रहेंगे, राशन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो वो घर कितना बिल है? 38,000 बिल। हाँ जी। इसलिए आपको भरोसा नहीं है ना, तो भारतीय जनता पार्टी आएगी क्या? देखो भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, या कांग्रेस? भाई भगवान जाने, हम नहीं जानते। अरे आप वोट करने तो जाएंगे, किसी पे तो भरोसा जताएंगे। वोट बड़ी गुप्त है, किसको डालेंगे वो हम जानते हैं। जो प्रत्याशियों को टिकट मिला होगा, किसी पे तो भरोसा होगा कि हाँ यही हमारे लिए सबसे अच्छा पता है, हम गुप्त रखे वोट। नहीं नहीं, गुप्त रखना चाहिए, बिल्कुल आप हाँ गुप्त जी, रखिए। हाँ जी। मताधिकार का प्रयोग आपको नहीं करना ही है, है। सरकार भरोसा नहीं है, केजरीवाल भरोसा नहीं हमारे को, कोई भरोसा नहीं हमारे को। तो आप पब्लिक को गलत आते डाल रहे हैं, वो खाली बैठने की आते डाल रहे हैं, तो जो भाई खाली बैठेंगे ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे तो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कि वो कह रहे हैं कि अच्छा है, हम गरीब हैं। मैडम कैसे अच्छा हो गया? अगर मेरे को आकर घर में आप राशन दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, सब कुछ, मैं काम करने थोड़ा जाऊंगा, तो मैं अपने बच्चों को क्या परवरिश दूंगा? मैं तो फ्री हो गया, भाई बच्चे भी फ्री हो गए, कोई ग्रोथ ही नहीं करेगा, कोई घर बैठे रहेंगे, ग्रोथ का करेंगे? मानना पड़ेगा, भारत में भी ऐसी जनता है जो कहती है कि फ्री देना गलत है, नहीं चाहिए। 100% गलत है भाई। बच्चों को शिक्षा कैसी दे रहे हैं आप? फ्री में खाओ। स्कूल में स्कूल में मालूम नहीं हमारे को, स्कूल में नहीं पता। नहीं जी। अच्छा, स्कूल में शिक्षा मिल रही है अच्छी? नहीं, शिक्षा ठीक है, कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन जो पार्षद के अंदर तो प्राइमरी स्कूल आते हैं, उन स्कूलों का हाल क्या है? मैडम देखो, हम तो प्राइमरी में ना बच्चे पढ़े ना हम पढ़े, ना हमें पता है ज़्यादा लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत है, ये फ्री वाले काम गलत है। फ्री वाले काम गलत आते डाल रहे हो, उनको काम धंधे के आते डालो ना, वो आगे ग्रोथ करे। इंडिया तभी तो ग्रोथ करेगा, जब फ्री में मिलेगा तो ग्रोथ कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, सब घर बैठे रहेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ की जनता का आपने सुन लिया क्या कहना है, और ऐसे में कुछ और लोगों से भी जानेंगे और पता करेंगे कि आखिरकार इस बार कौन आने वाला है दिल्ली में नगर निगम में। दुकान लगा रहे हैं? 40 साल से जी। 40 साल से दुकान लगा रहे हैं। कितना बदलाव हुआ है तिलक नगर में? हाँ जी, कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ। बदलाव हुआ है पिछले 5 सालों में? हाँ जी, बहुत बदलाव हुआ है। काम होता है यहाँ पर, पार्षद के द्वारा काम किया जाता है? काम होता है। ये हमारे क्या नाम इसका, जनरल सिंह, वो काम कर रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, और अगर अभी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कौन आने वाला है? अब देखो जी, जिसका ये होगा वही आएगा। आप कौन अभी ये नहीं कहने पाएंगे कौन आएगा, मतलब चर्चा ज़्यादा है ये आपका, इसका क्या नाम उसका, जसपाल जनरल सिंह का। अच्छा, वो आने वाले हैं। अब देखो उसका तो है अभी। अच्छा, तिलक नगर मार्केट की समस्याएं क्या है? ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है। चलिए, सब ठीक है, अच्छी बात है, ठीक होना भी चाहिए, और इसीलिए तो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, आएंगे, काम करेंगे, और जनता यही कहेगी सब ठीक है। क्या समस्याएं हैं सर तिलक नगर में यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहा है दिल्ली नगर निगम का, हम पहले बीजेपी को सपोर्ट करते थे, बड़े सालों से सपोर्ट किया। पिछले साल हमने केजरीवाल की बातों में आके आम आदमी पार्टी के पार्षद को जिताया अपने इलाके से, तिलक नगर इलाके से। पहले हमारा वार्ड नंबर था S13, जो कि अब बदल के 101 हो गया। वो बिट्टू ने हमारे 14 ब्लॉक तिलक नगर मंगल बाजार रोड में एक काम नहीं किया।
मेरे पास 10 लेटर हैं जो हमने RWA के लेटर हेड पे भी लिख के दिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। समस्याएं क्या हैं? समस्या यही है, पार्क है, पार्कों में पानी नहीं है, पार्कों में माली नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, गली टूटी हुई हैं। वो जो बिट्टू पार्षद थे उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन बाजार से हम गुजर रहे हैं, बाजार में तो ऐसी गंदगी भी देखने को नहीं मिल रही है, सड़कें भी सही सलामत है। ये सही सलामत है जी, सिर्फ इलेक्शन की वजह से है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये कूड़े का ढेर पर आगे देखिए, इवन जो सफाई कर्मचारी है वो भी ड्यूटी पे नहीं आते, बिल्कुल कूड़े के ढेर ही ढेर पड़े हैं। हफ्ते में एक दिन सफाई कर्मचारी आता है, उसकी हाजिरी लग रही है पूरे हफ्ते की। ये तो सिस्टम चल रहा है। और पार्षद से बड़े निवेदन किए, उनको 3-4 बार हमने इलाके में भी बुलाया, अपनी समस्याएं सुनते नहीं है। सुनते नहीं है। कौन जीतने वाला है इस बार? यहाँ पर जी आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, क्योंकि हमारे जो पहले निगम पार्षद थे गुरमुख सिंह बिट्टू जी ने बहुत काम किया है, घर घर जाकर उन्होंने काम किया है। जो भी आदमी उनके पास गया उन्होंने काम के लिए मना नहीं किया और उसको जल्द से जल्द किया। वही कारण है कि यहाँ पर पूरी कॉलोनी के अंदर जिससे भी आप बात कीजिएगा वो यही कहेंगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी आम आदमी पार्टी जी। आम आदमी पार्टी का माहौल बन रहा है क्या? आम आदमी पार्टी का माहौल बन रहा है जी पूरा। ऐसा क्या काम किया आम आदमी पार्टी ने यहाँ? आम आदमी पार्टी ने ये सड़कें बनाई, काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन अभी मैं मार्केट से होके आ रही हूँ, वहाँ तो लोग कह रहे थे कि यहाँ कूड़े की समस्या है, सड़कों की समस्या है। मार्केट में हालांकि सड़कें दुरुस्त दिखी हैं। कूड़ा तो अब ढेर लगेगा, 2-4-5 महीने से सस्पेंड हुई है MCD, इसलिए कूड़ा ढेर लगा रहेगा। लेकिन फिर भी हमारे इलाके में सफाई करवा रहा हो, सफाई करवा रहा है। काम क्या प्रॉब्लम है मैडम? कूड़े का प्रॉब्लम यहाँ इसी वार्ड में नहीं है, पूरे दिल्ली के 250 वार्डों में है। और इस करके कि 15 साल से इनका जो काम करने का ठेका दिया था वो बीजेपी को दिया गया था। 15 साल से ये बैठे हैं, मेयर तीनों बीजेपी के हैं। तो अगर कुछ हमारे पार्षद थे आप में, तो उनकी कैसे सुनेंगे जबकि जिसकी मेजॉरिटी उनकी है? इसी वजह से बीजेपी से नाराजगी है क्या? बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा नाराजगी है जी। असं आम पार्टी बड़े खुश है मुँह च आवाज करते पहले काम हो जाता। खुश हो गया इसीलिए आप दे रहे हैं आम आदमी? बिल्कुल जी। और भी नाराजगी है। भारत माता की जय वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो भारत माता की जय बोलते हैं और भारतीय रेल भेज देते हैं। हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम नए स्कूल बना देते हैं। वो भारत माता की जय बोलते हैं, LIC भेज देते हैं। हम नए अस्पताल बना देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ये तो दिल्ली नगर निगम में देखना पड़ेगा ना। यहाँ क्या प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है वो दुरुस्त है? बिजली, सड़कें? 9 प्राइमरी स्कूल थे तिलकनगर, 9 का मैं कोऑर्डिनेटर था। हमारे यहाँ MCD के स्कूल 5 तक की पढ़ते। बिल्डिंगें सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ मेयर ने लगाना था, स्टाफ बहुत कम है। फिर ये जो हमारा पार्षद है यहाँ का, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे आप थोड़ी दूर जाओगे, एक स्कूल है पृथ्वी पार्क का, वो 2 पाली का स्कूल था, एक मॉर्निंग एक इवनिंग में सिर्फ 50 बच्चे थे और उसमें एक प्रिंसिपल। स्कूल की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है। वो स्कूल के नहीं, उसको क्या किया हमारे पार्षद ने, अपनी फाइल चला के वो दोनों पाली को मर्ज करके एक कर दिया। इससे क्या हुआ कि एक प्रिंसिपल की तनख्वाह बच गई, सारा मेंटेनेंस का स्टाफ बच गया। और आज वो जो है 450 का पिछले साल था स्कूल का, आज 600 प्लस हो रहा है। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अंकल जी और आंटी जी भी हमारे साथ हैं। आंटी जी मुस्कुरा रही हैं। आंटी जी, किसे जिताने वाली हैं आप इस बार? जो अच्छा काम करेगा। कौन अच्छा काम करेगा और भरोसा किस पर है? अभी मतलब खुलासा नहीं करना चाहती है कि आखिरकार भरोसा किस पर है? कौन जीत रहा है अंकल जी? तो आप बोलो भाई है जो तो जीतेंगी ऐसा लग रहा है माहौल तो? बिल्कुल जी, जब मन में इच्छा है और सबका साथ है तो क्यों नहीं जीतेंगे जी। अच्छा, जनता से क्या वादे किए हैं आपने कि जनता यहाँ पे भरोसा दिखा रही है? लोग कह रहे हैं कि आप ही जीतने वाली है। जी ऐसा तो है कि हमने 5 साल जो अपनी मेहनत की है। मेरे हस्बैंड गुरमुख सिंह बिट्टू जी यहीं से काउंसलर है मौजूदा। बाकी हमने काम अपनी तरफ से पूरे अपनी दिल और जान से हमने यहाँ पर अपना पूरी मेहनत से काम किया, पूरी ईमानदारी से। और आने वाले समय में भी लोगों को ये हमारे पर पूरा ट्रस्ट है कि हमने आगे आने वाले टाइम में भी उनकी जो दी जाने वाली जिम्मेवारियां वो अच्छे से निभाएंगे। सिटिंग काउंसलर गुरमुख सिंह बिट्टू जी से भी बात करते हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी को लेकर के माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है जी। इतना क्या काम कर दिया? ये तो आप जनता में घूमे होंगे, आपको जनता ने बताया होगा। जब 5 साल पहले 2017 में मेरे को इन्होंने जीत का और ये सेवा की जिम्मेवारी दी जब मेरे इलाके वालों ने, तो आपको ये बता दूं सबसे जो ज़रूरी काम था हमारे एंट्रेंस पे ना कूड़े का कॉलोनी का दाग लगा हुआ था कि कूड़ा घर था।
तो 40-45 सालों से किसी ने भी नहीं हटाया। ये पहली बार इन्होंने 60 साल में निगम पार्षद अपने घर का अपना बेटा अपना भाई को चुना, तो तभी ये हो पाया। आप जाके देख सकते हो कि वहाँ ब्यूटिफिकेशन है। नहीं तो हमेशा कोई भी बाहर के इनके रिश्तेदार या खुद हम सब बोलते थे कि वो कूड़ा घर आएगा, कूड़ा घर से राइट हो जाना या लेफ्ट हो जाना। आपने गंदगी जो यहाँ की थी वो साफ कर दी? हाँ जी, जो वो मेन एड्रेस वो की। उसके बाद जब कोरोना का टाइम आया, कभी भी किसी हमारे आने वाले बच्चों को भी ना ये देखना पड़े जो हमने देखा, उस समय जान की नापरवाह करते हुए जो इन्होंने जिम्मेवारी दी थी, अपने हाथों से सैनिटाइज 4-4 बार एक घर पे किया। हमेशा फॉगिंग जब अपना मच्छर का प्रकोप आता है तो फॉगिंग अपने हाथों से 3-3 4 बार घरों में करते हैं। तो इसलिए ये अपना घर है, परिवार है, ये अपना बेटा और अपना भाई समझते हैं, इतना प्यार देते हैं, मैं बता नहीं सकता। आप बिल्कुल काम किया है और यही वजह है कि यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि अब की बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार। खयाले से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है परमजीत कौर को। जानते हैं कि आखिरकार जनता से क्या बातें कर रही हैं मैडम? नमस्कार जी। जनता से वादे तो शायद लोग करते रहते हैं, पूरे नहीं होते, वो वादे नहीं कर रही। जो एमसीडी के एंटर में काम आता है मैं वही करूँगी। तो क्या कहा है आपने यहाँ के लोगों से? किस तरीके से जनता आप पर भरोसा जताए? नहीं, भरोसे तो देखो, भरोसा तो करना ही पड़ता है। भरोसे बगैर तो कोई काम नहीं होता। विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। अगर विश्वास नहीं होता तो कार्य नहीं होता। ठीक है, जो काम शायद नहीं कर पाए, कोई रुका हुआ है, एमसीडी के एंटर में जितना भी आता है कार्य, वो मेरे ऑफिस से कोई खाली नहीं जाएगा, मैं ये वादा करती हूँ। यहाँ की समस्याएं क्या हैं? यहाँ की मेन समस्या है पानी की, और जो जहाँ पे एक हम बहुत डेंजर समस्या लेकर आ रहे हैं, एक ठेका खुल गया है रेजिडेंशियल एरिया में। वो ठेका कॉलोनी के अंदर खुला है। 6 महीने दारू फ्री करके जो लोगों को आदत डाल दी है, 6 बजे के बाद वहाँ से निकलना आना जाना मुश्किल है। और जो दूसरी मेन समस्या है पानी की, लोगों को अगले दिन का गुजारा करने के लिए गंदा पानी भरना पड़ रहा है। और बीमारियों को अब हम क्या करें, जब पानी बदबू वाला आ रहा है, गंदा आ रहा है और एक लिमिटेड आ रहा है, वही पानी भर के हमें रखना पड़ता है कि हमारा कल का दिन हाथ पानी धो के बाहर जाने लायक तो होगा। और दूसरी बात, वो जो इन्होंने ठेका खोला है, वो ठेका बिल्कुल मेडिसिन लेने के लिए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वहाँ पे निकलना आना जाना ट्रैफिक जाम रहता है। दारू लेने वाले 20-20 25-25 मिनट यानी इस वजह से माहौल खराब हो रहा है। बहुत माहौल खराब है। इस बार यही है मांग, जो करेगा काम उसे ही मिलेगी इस बार पार्षद के तौर पर पेंशन। पश्चिमी दिल्ली के वार्ड क्रमांक 101 और 102 का हाल हमने आपको दिखाया कि आखिरकार किस तरीके से जनता यहाँ पर सत्ता चुनने वाली है। यानी कि इस बार यहाँ से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कौन चुन करके एमसीडी में आने वाला है। वक्त बताएगा, 7 दिसंबर की वो तारीख बताएगी। लेकिन दिल्ली मेरी शान में हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे लोगों की समस्याएं क्या हैं और इस बार दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन अरब जमील के साथ मैं मीनाक्षी रजत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।